दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी की चर्चा हर तरफ है। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जिसको लेकर मीडिया की सुर्खियां बनी हैं। वजह भी ऐसी है, बात भी ऐसी है। दरअसल आतिशी के दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने की चर्चा कम नहीं, इस बात की चर्चा ज्यादा है उनकी कुर्सी के बगल में खाली कुर्सी भी किसकी है। इस तस्वीर को देखकर राजनीति से जुड़े तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज आतिशी ने कर दिखाया। पार्टी के विधायकों द्वारा चुने गए एक मुख्यमंत्री के बगल में खाली कुर्सी रखी गई। आतिशी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद खुद भी ये कहा, जिस तरह भरत ने 14 साल तक श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, ठीक उसी तरह आने वाले 4 महीने के लिए वो भी सरकार चलाएंगी। आतिशी ने यह भी कहा, उन्हें विश्वास अब दिल्ली के लोग केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। तब तक ये मुख्यमंत्री की कुर्सी केजरीवाल का इंतजार करेगी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। कहा, दिल्ली की सरकार को केजरीवाल रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे। पार्टी ने कहा, यह मुख्यमंत्री पद का अपमान है। जिस दिन से आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हुआ, खुद आतिशी, गोपाल राय सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा, यह आतिशी केवल चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी। दिल्ली में 4 से 5 महीनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि केजरीवाल और पूरी पार्टी चाहती है दिल्ली में नवंबर में ही चुनाव हो जाए। आतिशी चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगी। इस तरह के बयानों और खाली कुर्सी की तस्वीर सामने आने के बाद ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की कितनी आजादी होगी, क्योंकि एक तरह से आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया कि भले ही केजरीवाल कुर्सी पर नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार में कोई भी काम अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी में आए थे तो उन्होंने पार्टी के लोकतांत्रिक होने की बात कही। पिछले कुछ सालों में कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर गए, तब अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा, उनकी मर्जी के बिना पार्टी का पत्ता तक नहीं हिलता। अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप लगता है, पंजाब में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार भी उनके आदेश पर ही चल रही। केजरीवाल के राजनीतिक विरोधियों का आरोप है कि राज्यों में विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा, संगठन की कमान किसे मिलेगी, जिन राज्यों में पार्टी की सरकार है वहां मुख्यमंत्री या मंत्री कौन बनेगा, ये सब अरविंद केजरीवाल ही तय करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग दिल्ली में रहते हैं, इसलिए दिल्ली में होने वाली राजनीतिक या किसी बड़ी घटना की गूंज पूरे देश में कभी कभी दुनिया भर में होती है। जब आतिशी के बगल में खाली कुर्सी बार बार दिखाई देगी तो निश्चित रूप से इसे सवाल उठेगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार यहाँ जनता ने बनाई है और जनता ने ही विधायकों को चुना। विधायकों ने नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया। ऐसे में संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनने वाले शख्स का ये बयान खड़ाऊ रखकर शासन होगा, इसे लेकर भी राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। बता दें, अरविंद केजरीवाल पहली बार 2013 में 49 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो 2015-2020 में भी मुख्यमंत्री बने। निश्चित रूप से केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। पंजाब में पार्टी ने सरकार बनाई, गुजरात, गोवा में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रही। 10 साल के राजनीतिक सफर में ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला। पार्टी की इस कामयाबी का बहुत बड़ा श्रेय केजरीवाल को जाता है। बहरहाल चर्चा तो आतिशी के बगल में खाली पड़ी कुर्सी की हो रही।